अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जुनून टेक और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो तकरीबन हर एक की ज़बान पे चल रहा है। वो असल में है क्या और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी जो वीडियो में बताया है कि एआई आने वाले वक्त में बहुत ऊपर जाएगी और इसमें बहुत सी जॉब्स वगैरह आएंगे। ये हम सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये है क्या और इसकी कहाँ का एप्लीकेशन है। लाइक मुझे कोई बताए कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन मुझे दिखाए ना कंप्यूटर तो ये कैसे समझ आएगी कि कंप्यूटर है क्या। तो आइए चलते हैं आज एआई को खुद देखते हैं वो है क्या। लीजिए दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं गूगल पर। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपने क्या सर्च करना है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद इस्तेमाल कर सकें। लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें टीचेबल मशीन। ये गूगल ने खुद जो है वेबसाइट बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, ताकि कोई भी एआई को यूज कर सके और मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट। ना मजे की चीज बनाई है गूगल ने। देखिए, जिसमें आप यहाँ पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, छोटा सा, कि वो बता रहा है खुद कि क्या चीज है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो करने से पहले ना मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलता हूँ कि एआई बेसिकली ना है क्या। तो जिस तरह एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता बिल्कुल। ये जो कंप्यूटर है ना, हमारी मशीन, ये भी बिल्कुल एक डम मशीन है। इसे कुछ नहीं पता कि क्या चीज है, ठीक है। तो अब लेकिन साइंसदानों ने ना इसको चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना दें, ताकि ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह काम कर सके, उस तरह सीख सके। उस पर काफी सारी रिसर्च करते हैं और इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, कि इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हम मशीन को इस काबिल बना दें कि वो इंसान की तरह काम कर सके और सीख सके। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये इंसान के दिमाग में ना, ये बिल्कुल न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे, और काफी होते हैं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में भी ये होते हैं मौजूद, लेकिन वो उसके पास ना डेटा नहीं होता। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सराउंडिंग से सीखता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो है ना लर्न करता रहता है, और इस तरह उसके दिमाग में, न्यूरॉन्स में सारा डेटा जो है ना वो जमा होता रहता है। तो साइंसदानों ने भी ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड, यानी कि जो अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स बनाए हैं, उनसे इंस्पायर होकर साइंसदानों ने इस तरह न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किए। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है। जिस तरह ये आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे होंगे, ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन है जिस तरह हमारे दिमाग में न्यूरॉन होता है ना, और वो आपस में बिल्कुल आपस में कनेक्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स वे में। तो इस तरह ये भी बिल्कुल स्ट्रक्चरली आपस में कनेक्ट होते हैं और बड़े ही बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, जितना बड़ा आप कर लें इस स्ट्रक्चर को ना। और फिर इस एल्गोरिथम को जब हम डेटा देते हैं, बिल्कुल इस तरह बच्चे को शुरू में जब वो छोटा होता है, वो ऐसा ऐसा सीखता है कि ये मेरे अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं, उनको देखते हैं आंखों से, और इस तरह वो सीखता जाता है अपनी आंखों से कि ये आपस में ये कौन है, ये कौन है। बिल्कुल इस तरह हम मशीन को भी शुरू में डेटा देंगे और उसको सिखाएंगे कि ये कौन है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब हम उसको कोई भी इमेज देंगे, कहीं से भी देंगे, वो फिर बताएगी मशीन की ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आइए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मजे का मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं ना इसको ना अपनी इमेजेस देता हूँ काफ़ी सारी वेबकैम के थ्रू। लीजिए, तो मैं जिस तरह होल्ड टू रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो ये काफ़ी सारी इमेजेस लेता रहेगा, ठीक है। मैं इसको अगर मुसलसल दबाए रखूँ तो काफ़ी सारी इमेजेस इकट्ठी ले लेगा ये, ठीक है। ये देखें, अब मैंने मुस्कुरा कर थोड़ी गुस्से में मुख्तलिफ एंगल से अपनी तस्वीरें दे दी हैं। जितनी ज़्यादा तस्वीरें दूंगा उतना अच्छा ये सीख जाएगा। मैंने इस पर जो है ना अपना नाम भी दे देता हूँ, लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो और इस तरह मैं दूसरी क्लास में जो है ना, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अपना फ़ोन की इमेजेस दे देता हूँ, तो मैं उसको रिकॉर्ड करवाता हूँ। ये देखें, ये मेरा फ़ोन है, तो मैं इसकी इमेजेस दूँगा इसको। देखें डेटा, अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कितनी इमेजेस जो है ना उसने रिकॉर्ड कर ली हैं, 22 इमेजेस। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा और दे दूँ डिफरेंट एंगल से ना। ये देखें, दे दी। ये आपकी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी आप इमेजेस दे दें, जितनी आप देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा, सीख जाएगा मॉडल हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो लीजिए, अब मैंने इसके ट्रेन मॉडल पर क्लिक कर दिया। अब ये ट्रेनिंग हो रही है इसकी ना। तो चलें, जब तक ट्रेनिंग हो रही है ना, मैं आपको इसके साथ साथ जो है ना बड़ी मज़े की चीज़ एक और भी बताता चलता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे ना हमें नोटिफिकेशन आता है जब भी कोई दोस्त हमारा इमेज अपलोड करता है ना, जिसमें हमारी भी तस्वीर हो, तो अक्सर नोटिफिकेशन ये आता है कि योर फ्रेंड हैज़ अपलोडेड एन इमेज दैट मे इंक्लूड यू। तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक दोस्त ने इमेज अपलोड की है किसी भी इवेंट की, और उसमें मैं हूँ, लेकिन फेसबुक कह रहा है कि वो भी मुझे पहचान गया फेसबुक के, ये बंदा ना फ़लाँ है। तो ये चीज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही पॉसिबल हुई है कि इतनी सारी जो इमेजेस हैं वो पहचान जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक कैसे माहिर हो गया हमें पहचानने में। दरअसल जो हम अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं ना फेसबुक पे, तो फेसबुक वहाँ से पहचान जाता है कि वो उसमें मॉडल, वो अपनी वो सारी इमेजेस ना मॉडल पे ट्रेन करवाता है, और फिर वो सीख जाता है कि ये बंदा किस तरह दिखता है। तो लीजिए, हमारा मॉडल भी ट्रेन हो गया। अब मैं आपको ना इसकी दिखाता हूँ कि रिजल्ट्स कैसे हैं। अब देखें, मैं अपनी तस्वीर हूँ ना लाता हूँ सामने, तो ये बता रहा है कि ये ह्यूमन जो है ना वो उसकी पॉसिबिलिटी 100% है, यानी कि 100% उसे श्योर है कि ये मैं हूँ। अब मैं जैसे ही अपना फ़ोन लाऊंगा ना, देखें नीचे वाली एक्यूरेसी बढ़ गई है फ़ोन की। अब मैं दोनों आपस में इकट्ठा ले आता हूँ, अपने आप को भी फ़ोन को भी, तो होपफुली कुछ एक्यूरेसी मेरी बताएगा, कुछ एक्यूरेसी वो फ़ोन की बताएगा, ठीक है।
तो यही वो कैमरा होता है और यही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ऑटोनोमस कार्स में जो खुद ही ऑटोमेटिकली चलती हैं बगैर ड्राइवर के, वहाँ पे भी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। और ये कैमरे लगे होते हैं, जब वो देख लेता है कि सामने मेरे कार है या नहीं है, इशारा ट्रैफिक लाइट जल रही है, रेड है ग्रीन है, तो ये सारा कुछ इस तरह होता है। और इसके अलावा मज़े की बात एक और आपको बताता हूँ कि आप इस पूरे मॉडल को ना फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ गूगल प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये देखें। और ये टेंसरफ्लो है सारा, खैर ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये इंशाल्लाह। और उम्मीद तो है हम आपको अगले ट्यूटोरियल्स में वीडियोज़ में बताएंगे कि ये सब चीज़ें भी क्या चीज़ है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। और जिन लोगों को एआई के बारे में पता है, कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, तो उन्हें पता होगा कि ईपॉक्स वगैरह, बैच साइज़, लर्निंग रेट जो है हम इनको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी जो है ना अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट जनरेट करवा सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी वाले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो है आपको ये सारा एआई का ट्यूटोरियल कैसा लगा, और स्पेशली आपके क्या आइडियाज़ हैं कि आप इसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़न पार्ट क्या कर सकते हैं। और अगर कोई आपने कुछ चीज़ मज़े की बनाई है तो वो कमेंट में ज़रूर लिंक भी शेयर कीजिएगा और हम बताइएगा हम इसको इसमें और हम क्या आपको ट्यूटोरियल ला सकते हैं। और इस तरह हम आपके लिए जो है ना ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। और स्पेशली मेरे इरादा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन वाला वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह हम जो उन्होंने टेक से आपके लिए बेहतरीन शानदार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स वगैरह लाते रहेंगे और आपको आसान अल्फाज में और आसानी के साथ समझाते रहेंगे। और इस तरह दीजिए अपने ही मेज़बान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।